अजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पे चलना जानता है। अजमाती है ज़िंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पे चलना जानता है। ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। इसी कोट के साथ मैं आपका गुप्त साम्राज्य पार्ट 2 आपके समक्ष लेकर आया हूँ। साथियों, मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपके लिए काफ़ी लाभदायक, काफ़ी प्रॉफिटेबल सिद्ध हुआ होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड जो पार्ट चल रहा है, आप ये हमारा जो पार्ट है बेस्ट रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम या जो चल रहे एग्ज़ाम हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको बता चुका हूं। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया है। उसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए उनके, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बारे में हम पार्ट 2 में बता रहे हैं। साथियों, इससे पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें क्योंकि आप तभी रिलेट कर पाएंगे जब आप पहले को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। हमने समुद्रगुप्त का कंप्लीट पढ़ा था पार्ट 1 में। अब समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कैसे ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय किसका लड़का था? समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त किसका लड़का था? वो चंद्रगुप्त प्रथम का। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त ने नाम रखा अपने बेटे का चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने अपने पिता के नाम पे रखा क्योंकि इसके समुद्रगुप्त के पिता का नाम था, क्या था भाई? समुद्रगुप्त के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने बेटे का नाम रखा अपने पिता के नाम पे चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप ध्यान दें, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीनी जो बौद्ध यात्री था फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको तुरंत नोट कर लें। कैसे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान निम्न में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया? तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। आगे चलते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। तो इन्होंने शकों को पराजित करने के बाद जो उनकी विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। तो क्वेश्चंस वैसे पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि चांदी के सिक्के किसके जीत के उपलक्ष्य में चलवाए? तो शकों पर जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। उसके बाद में है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो कैसे, क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। तो कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 तक इसका शासनकाल था। 415 से 454 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी वो कुमारगुप्त हुआ। आप कुमारगुप्त को ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि कुमारगुप्त क्वेश्चंस में ज़्यादा आता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को तुरंत नोट कीजिए आप कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की? तो हम कहेंगे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो उसमें से एक ऑप्शन हुआ कुमारगुप्त, तो आप उसे टिक करें और आगे बढ़ें। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त थे उसका जो उत्तराधिकारी, उनका जो बेटा बना उसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। उनका बेटा का नाम क्या था? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बेटे का नाम स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ 455 से 467 ईस्वी तक। उसके बाद में स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील आप इसे रट लें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार किया किस शासक ने किया? तो हम सीधे सीधे बताएंगे स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का
पुनरुद्धार किया। साथियों, यदि आपने कई एग्जाम निकाले होंगे या कई सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। तो हम क्या कहेंगे, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, तो हम कहेंगे स्कंदगुप्त ने। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस लाया हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था। हूणों का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था, हम कहेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक ऐसा राजा था, इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था, हूणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें और तुरंत आप इसे नोट करें कि निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। तो स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था, इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो गुप्त डायनेस्टी है, गुप्त शासनकाल है या गुप्त साम्राज्य है, उसका जो अंतिम राजा कौन था, तो इसका अंतिम राजा था विष्णुगुप्त। कौन था, विष्णुगुप्त। तो उस गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करें तुरंत। उसके गुप्त शासकों द्वारा सोने की मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो सोने की जो मुद्रा थी जो कि गुप्त शासकों द्वारा चलाई गई थी, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दीनार कहते हैं। क्या कहते हैं, दीनार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, इन सभी क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, ये क्वेश्चंस टू द पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को तुरंत के तुरंत रट लें। इन क्वेश्चंस को टू द पॉइंट मैं करा रहा हूँ, फालतू का कोई भी मैं झंझट नहीं रखता हूँ कि फालतू क्वेश्चन या समय बनाने के लिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय, इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो आपके लिए डालता हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप तुरंत के तुरंत नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, दीनार निम्न में से किन शासकों के द्वारा चलाई गई, तो हम कहेंगे गुप्त शासकों के द्वारा दीनार नामक सोने की मुद्रा चलाई गई। उसके बाद में पहली बार किसी सती होने का प्रमाण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही पूछा है, पहली बार जो सती होने का जो प्रमाण है, सती होने का जो प्रमाण मिला, कहाँ पे मिला, तो सबसे पहले जो सती होने का जो प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको ये बताता हूँ कि निम्न में से सती होने का प्रमाण कहाँ से मिला, तो हम कहेंगे भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। या तो एरण अभिलेख आएगा या वो भानुगुप्त आएगा। तो आप लोग इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो सेशन है यदि आपके लिए उपयोगी हो, यदि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, यदि सब्सक्राइब ना करें तो आप कमेंट तो ज़रूर क्या करें, जिससे कि हमें हौसला मिलता है। साथियों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में आपके अच्छे मार्क्स हों और अपने माँ बाप का जो सपना है उसे साकार करें। साथियों, उसी दिशा में हम आपको लेकर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारे चैनल को आप फॉलो करेंगे और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।